ये भारत माता की, भारत माता की। गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस। आज 71वें गणतंत्र दिवस की इस पावन बेला में ICICI कंप्यूटर सेंटर द्वारा आयोजित इस बहुत ही भव्य और गरिमामय आयोजन में मेरे साथ आए मेरे छोटे भाई जितेंद्र यादव जी सरपंच साहब, हमारे इस ICICI सेंटर के बहुत ही जुनूनी और सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए मेरे छोटे भाई मनोज तिवारी जी, उनकी बहन स्वीटी और उनके बहुत ही श्रद्धेय माता पिता, मैं उनको प्रणाम करता हूं। और उपस्थित हमारी बहनें बैठी हैं, उनको भी प्रणाम करता हूं। और इस विद्यालय में पढ़ने वाले हमारे सभी छोटे भाई बहन बेटा बेटियों, आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस हम सबको, हम जबकि आज आजादी का वर्षगांठ मना रहे हैं, सही में हम सबको आज ये संकल्प का दिन होता है। हमारे देश ने 700 सालों की गुलामी झेली, 500 साल तक दुर्भाग्य से हमारे ऊपर आतताई अत्याचारी मुल्कों ने शासन किया, 200 साल तक अंग्रेजों ने शासन किया। इसके बाद हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने संघर्ष किया, लाखों लोगों ने अपने प्राणों की शहादत दी। किसी का बेटा बिछड़ गया, किसी का भाई बिछड़ गया, किसी का बाप बिछड़ गया, किसी का और अन्य परिजन बिछड़ गए। भारत माता की सेवा करते करते उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। फिर इसके बाद देश को आजादी मिली और आजादी के बाद संविधान का गठन किया। आज जब हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, देश आजाद हो गया। मैंने कहा कि आज हम सबके लिए संकल्प का दिन है। हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। जिन लोगों ने इस देश को आजाद कराने में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, हम उनकी जय जयकार कर रहे हैं। आजादी के बाद जिन लोगों ने देश को आगे बढ़ाने में काम किया, हम उनकी जय जयकार कर रहे हैं। लेकिन मैं हमारे बेटा बेटी जो यहाँ पर बैठे हैं, छोटे भाई बहन बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 71वें गणतंत्र दिवस के दिन क्या हमारी सिर्फ इतनी ही जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी जय जयकार करें, उनकी तस्वीरों पर माला चढ़ाएं, उन्होंने जो किया उसका बखान करें? हमारी सिर्फ इतनी ही जिम्मेदारी बनती है? या हमारी जिम्मेदारी ये है कि जो आज हमारे सामने हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, 74 साल आजादी की होगा, 71वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, आज देश को हम कैसे आगे बढ़ाएं? हम जहां खड़े हैं वहां पर हम देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे पा रहे हैं कि नहीं? अगर हमारे मन में ये भाव है कि हाँ, इस देश को आगे बढ़ाने में जो लोग ऊपर से लेकर के नीचे तक काम कर रहे हैं, उनके साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके भारत माता को अपने मन और मस्तिष्क में रख करके हमें जो काम मिला है उस काम को हम पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? जिनके मन में ये भाव है, वास्तव में उनको गणतंत्र दिवस मनाने का अधिकार है। हमको जो काम मिला हम पूरी ईमानदारी से उसको करें। हम इस विद्यालय में बैठे हैं। मैं बार बार कहता हूं मनोज तिवारी जी के बारे में। एक छोटे से गांव से उनके पिताजी आए और यहाँ पर आकर के उन्होंने एक छोटी सी नौकरी करी। मैं उनसे, मनोज बहुत बाद में परिचय हुए मेरा, उनका मेरा 20 साल पुराना 25 साल पुराना परिचय। मनोज ने एक संस्थान खोला। संस्थान खोलने के साथ साथ मैंने कहा कि सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए मनोज ने इन बच्चों का कल्याण कैसे करें, बच्चे कैसे अच्छी पढ़ाई करें, बच्चों में अच्छे संस्कार कैसे आए, बच्चे इस विद्यालय से पढ़ाई करने के बाद जो भी पढ़ाई वो कर रहे हैं, चाहे कोई डिप्लोमा ले रहे हो या डिग्री ले रहे हो, उसको लेने के बाद उनको अच्छा जिंदगी का स्तर उनको अच्छा मिले, उनकी अच्छी नौकरी लगे, वो अच्छा व्यापार कर सके। ये वास्तव में गणतंत्र दिवस मनाने का हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। हमारे जो बेटा बेटी यहाँ पर बैठे हैं, छोटे भाई बहन बैठे हैं, मैंने आपके विद्यालय में पहले भी एक बात कही कि आज दिवस मनाने का अधिकार तब है जब आपके जो माँ बाप हैं, उन्होंने जो सपने अपनी आंखों में आपके लिए संजोए हैं कि हमारा बेटा या बेटी विदिशा में पढ़ रहा है। कोई अगर आपके माँ बाप हो सकता है गांव में रहते हो, किसी विदिशा की किसी बस्ती में रहते हो, वो अपने काम में दिन भर लगे रहते होंगे, वो इतना धर्म निभाते हैं कि आपकी ईमानदारी से फीस कैसे भरी जाए ये आपको नहीं पता कि वो कितना पसीना बहा करके वो आपकी फीस भरते हैं। आपको नहीं पता कि आपको जो संसाधन चाहिए, किसी को कंप्यूटर चाहिए, किसी को लैपटॉप चाहिए, किसी को स्मार्टफोन चाहिए, किसी को मोटरसाइकिल चाहिए या कोई दूसरी चीज चाहिए, आपको नहीं पता। वो अपना कैसे पेट काट करके और आपको पढ़ाने के लिए ईमानदारी से मेहनत करते हैं। आप सबका यह धर्म बनता है अपने माँ बाप की आंखों में कभी आपके कारण अगर आंसू आए, आपने कोई अगर ऐसा कृत्य किया कि आपके कृत्य के कारण आपकी आंखों में, आपके माँ बाप की आंखों में आंसू आ गए, तो मुझे नहीं लगता कि आप सही रास्ते पर चलते। कभी कभी अनजाने में ना चाहते हमसे गलतियां हो जाती हैं। मैं कहता हूं कई बार स्कूल कॉलेज में कोई अगर कोई बड़ा
अमीर का बच्चा आपके विद्यालय में पढ़ता है, आपका दोस्त है, वो किसी 1 लाख की मोटरसाइकिल से, किसी के पास 25,000 का मोबाइल हो सकता है। अगर आपके पास स्मार्टफोन 7,000 या 8,000 रुपए का है, उसमें फीचर्स वो ही है, काम वो भी उतना करता है, तो झूठी शान दिखाने के लिए आप उससे प्रतिस्पर्धा मत करो। अपने माँ बाप के बारे में सोचो, वो कैसे मेहनत कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस हमको यही सिखाते हैं। हम अपने कोई माँ बाप नहीं होते जो ये ना चाहे कि मेरा बेटा मुझसे ज्यादा नाम कमाए, और अगर आपने उनसे ज्यादा नाम नहीं कमाया तो उनकी आंख में आंसू आएंगे। मैंने कहा अगर आपके कारण उनकी आंख में आंसू आते हैं तो फिर आप ठीक रास्ते पर नहीं चले। ये गणतंत्र दिवस, ये स्वतंत्रता दिवस हमको ये संकल्प लेने का दिन है कि आज अगर देश, और कई बार हमें हो सकता है आपको सुनने में अजीब लग रहा हो कि गणतंत्र दिवस की हम बात कर रहे हैं, ये बात कहां से आ गई। मैं हमेशा कहता हूं कि देशभक्ति की परिभाषा क्या है। हम आमतौर पर जब इस तरह का कोई त्योहार होता है, गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस, तो हम देशभक्ति की बात करते हैं। आज करोड़ों नारे आसमान में गुंजायमान हुए, भारत माता की जय, भारत माता की जय हुए हैं ना। तो हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि देशभक्ति की आज परिभाषा समझने की आवश्यकता है। जब देश आजाद नहीं हुआ था तो जो लोग देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे वो देशभक्त कहलाते थे। तो फिर मैं आपसे अगर पूछना चाहूं कि आज अगर देश आजाद हो गया तो फिर देशभक्ति क्या है? आज देशभक्ति यही है कि आपके माँ बाप आपको अच्छी शिक्षा देने के लिए अपना पेट काट करके और आपको सारी सुविधाएं और संसाधन मुहैया करा रहे हैं, ये उनकी देशभक्ति है। तो आपकी देशभक्ति यह है आप पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ें। उन्होंने जो सपने देखे हैं उनके सपनों को अगर आपने साकार किया अच्छी सोच के साथ, तो ये देशभक्ति है। आज मुझे कभी कभी बड़ा दुख होता है, हमारे युवा, हमारे बेटा हो चाहे बेटी हो, बहन हो चाहे भाई हो, कभी कभी गलत रास्ते पर चले जाते हैं। और उनको जब वो गलत रास्ते पर जाते हैं तो उनको ये समझ नहीं आता कि ये रास्ता गलत है, क्योंकि अवस्था ऐसी है। ये जो 18 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल, 20 साल की जो आयु है, ये आयु ऐसी है, इसमें ये लगता है कि हम जो कर रहे हैं, हमें अगर कोई रोकेगा तो वो गलत है। इसलिए हम जब भी कोई काम करें, मैं आपसे बहुत एक, आप मुझे अपना पेरेंट्स मान लें, मैं आपके पेरेंट्स की भूमिका में आपसे ये प्रार्थना कर रहा हूं, बेटा बेटियों, कभी ऐसा कोई काम मत करो जिससे आपके संस्थान को, आपके परिवार को, आपके माँ बाप को दुख पहुंचे। यही देशभक्ति, यही आज संकल्प लेने का दिन। और मैं एक बात और कहता हूं, हमेशा किसी भी विद्यालय या महाविद्यालय में जाता हूं, प्रतिस्पर्धा कभी किसी से मत करो। प्रतिस्पर्धा अपने किसी साथ पढ़ने वाले छात्र छात्रा से मत करो, प्रतिस्पर्धा खुद से करो। हो सकता है जिस बच्चे से आप प्रतिस्पर्धा कर रहे हो, कंपटीशन कर रहे हो, परमपिता परमेश्वर ने उसको बहुत तीक्ष्ण बुद्धि का बनाया हो सकता है कि आप हम में थोड़ा कम विवेक हो सकता है वो किसी अमीर बाप की औलाद हो, अमीर बाप का परिवार का बेटा हो, उसके पास आपसे ज्यादा संसाधन हो, आपके पास थोड़े कम हो। इसलिए उस कारण से अगर आप उससे प्रतिस्पर्धा करेंगे और अगर आप उसके बराबर अंक नहीं पा पाए तो आपको थोड़ी सा इंफीरियर कॉम्प्लेक्स आएगा। इसलिए प्रतिस्पर्धा खुद से करो। हमने पिछले साल कितने अंक किस विषय में आए थे, हमें उससे ज्यादा लाना है, यह संकल्प होना चाहिए। कंपटीशन हमेशा खुद से करो, क्योंकि हमारी जो क्षमताएं हैं हमें उनको ग्रोथ करना है। चाहे खिलाड़ी अगर कोई है, अगर वो 15 सेकंड में 20 सेकंड में 200 मीटर दौड़ता है तो उसको 19 सेकंड दौड़ना चाहिए। ये आवश्यक तो नहीं है कि किसी को ईश्वर ने इतना फुर्तीला बनाया है कि 15 सेकंड में दौड़ जाता है। इसलिए कंपटीशन हमेशा खुद से होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा खुद से करें, जिसके कारण आपके अंदर कभी हीन भावना ना। खूब आप अच्छी पढ़ाई करें, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ें। हमारे जो टीचर हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो बड़े हैं, वो जो कहें उसको कहना माने, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़े, खूब पढ़ाई करें। मैंने बार बार कहा, एक बार फिर कहूंगा, ये गणतंत्र दिवस पर आज आप लोग संकल्प लें कि आपके माँ बाप ने, आपके अभिभावकों ने जो सपने देख करके आपको इस विद्यालय में भेजा है, उन सपनों को पूरा करने का संकल्प अगर आपने आज ले लिया तो गणतंत्र दिवस की सार्थकता आपकी सिद्ध हो जाएगी। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे बहुत ही प्रिय छोटे भाई मनोज भैया को शुभकामनाएं देता हूँ, छोटी बहन स्वीटी को शुभकामनाएं देता हूँ। आप दोनों बहुत अच्छे से इस संस्था का संचालन कर रहे हैं और संस्था को अपने बहुत छोटे, मैं तो लगभग 10 साल से आ रहा हूँ, संस्था का बहुत छोटा स्वरूप मैंने देखा है और मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ कि संस्था के हर कार्यक्रम में आता हूँ। अगर कभी शिक्षण से हटके अगर मनोज सुंदरकांड कराना तो भी मैं आता हूँ। इसलिए और लगातार जिस तरह से आप बच्चों को